दोस्तों, मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध की वजह से अब दुनिया भर में हथियारों की नई होड़ शुरू हो गई है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडोनेशिया ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही चीन की तरफ से एक बड़ा दावा किया गया है कि ईरान के अंदर अमेरिका अपनी सेना उतारने जा रहा है, वह भी पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करके। तो चलिए जानते हैं इन सभी खबरों के बारे में एक एक करके डिटेल में। दरअसल स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिपरी की नई रिपोर्ट ने दुनिया के हथियार बाजार से जुड़ी एक दिलचस्प तस्वीर सामने रखी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2021 से 2025 के बीच भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक बनकर उभरा है। इस दौरान वैश्विक हथियार आयात में भारत की हिस्सेदारी लगभग 8.3% रही। इस सूची में पहला स्थान युद्ध से जूझ रहे यूक्रेन का है, जिसकी हिस्सेदारी करीब 9.7% रही। ये आंकड़े दिखाते हैं कि दुनिया में सुरक्षा चिंताओं के कारण कई देश लगातार अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में लगे हुए हैं। सिपरी की रिपोर्ट ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2025 के अनुसार भारत अभी भी बड़े पैमाने पर हथियार खरीदता है, लेकिन एक सकारात्मक बदलाव भी देखने को मिला। रिपोर्ट बताती है कि 2016 से 2020 की तुलना में 2021 से 2025 के दौरान भारत के हथियार आयात में करीब 4% की कमी आई है। इसका मतलब यह है कि भारत धीरे धीरे अपने घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हालांकि सुरक्षा चुनौतियों के कारण अभी भी भारत को कई महत्वपूर्ण हथियार विदेशों से खरीदने पड़ते हैं। सिपरी की रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की हथियार खरीद का सबसे बड़ा कारण उसके पड़ोसी देशों के साथ सुरक्षा तनाव है, खासतौर पर चाइना और पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद और समय समय पर होने वाले टकराव भारत को अपनी सैन्य ताकत मजबूत करने के लिए मजबूर करते हैं। सिपरी ने यह भी याद दिलाया है कि मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक छोटा लेकिन गंभीर सैन्य तनाव देखने को मिला था, जिसमें दोनों देशों ने आयातिक हथियारों का इस्तेमाल किया था। पिछले एक दशक में भारत की रक्षा खरीद नीति में भी बड़ा बदलाव आया है। पहले भारत का अधिकतर सैन्य उपकरण रशिया से आता था, लेकिन अब भारत ने अपने विकल्प बढ़ा दिए हैं। अब भारत फ्रांस, इजरायल और अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों से भी बड़ी मात्रा में आधुनिक हथियार खरीद रहा है। इसका मकसद केवल हथियार खरीदना नहीं, बल्कि नई तकनीक हासिल करना और अपने रक्षा क्षेत्र को अधिक आधुनिक बनाना है। इसी बीच भारत के लिए एक और अहम खबर सामने आई है। दक्षिण पूर्व एशिया का देश इंडोनेशिया भारत से सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के समझौते की ओर बढ़ रहा है। इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता के अनुसार यह सौदा उसकी समुद्री सुरक्षा और सैन्य आधुनिकीकरण का हिस्सा है। इससे पहले 2022 में फिलीपींस भी ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला पहला विदेशी देश बना था। कुल मिलाकर सिपरी की रिपोर्ट ये दिखाती है कि दुनिया में हथियारों का व्यापार अभी भी बहुत महत्वपूर्ण है। कई देश अपने घरेलू रक्षा उद्योग को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आधुनिक सैन्य तकनीक हासिल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हथियार बाजार पर उनकी निर्भरता बनी हुई है। यह भी एक कड़वी सच्चाई है कि अमेरिका बार बार अलग अलग क्षेत्र में तनाव बढ़ाकर अपने हथियारों को बेचने की कोशिश करता है, और ये बहुत पुराना हथकंडा है अमेरिका का, जो कि हाल फिलहाल में भी देखा जा रहा है। चलिए अब बात करते हैं चाइना की। हाल ही में सोशल मीडिया और जियोपॉलिटिकल हलकों में एक बड़ी चर्चा शुरू हो गई। दरअसल एक लाइव स्ट्रीम के अनुसार इतिहासकार और विश्लेषक जियांग शुकिन ने एक चौंकाने वाली भविष्यवाणी की। उनका दावा है कि भविष्य में अगर अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध और बढ़ता है तो यूनाइटेड स्टेट ईरान पर जमीनी हमला कर सकता है, और इसके लिए पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह बयान इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गया और कई रणनीतिक विशेषज्ञ इस पर बहस कर रहे हैं। जियांग कोई साधारण विश्लेषक नहीं माने जाते। ये येल यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए इतिहासकार हैं और उनका एक लोकप्रिय यूट्यूब चैनल है जिसका नाम प्रिडिक्टिव हिस्ट्री है। इस चैनल में वे इतिहास के पैटर्न को देखकर भविष्य की भू राजनीतिक घटनाओं का अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। 2024 में उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की दोबारा सत्ता में वापसी और अमेरिका ईरान तनाव बढ़ने की भविष्यवाणी की थी, जिसके बाद उनकी चर्चाएं और बढ़ गई। हाल ही में एक स्ट्रीमिंग बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अगर मध्य पूर्व में हालात और बिगड़ते हैं तो अमेरिका सीधे ईरान की जमीन पर हमला करने का रास्ता ढूंढ सकता है। उनके अनुसार ईरान का दक्षिणी पूर्वी इलाका अपेक्षाकृत कम सुरक्षित माना जाता है और भौगोलिक रूप से पाकिस्तान के रास्ते वहां पहुंचना आसान हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी कारण से सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच टकराव बढ़ता है तो पाकिस्तान पर दबाव बढ़ सकता है, क्योंकि इसका सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौता भी है। कुल मिलाकर अभी तक ऐसी किसी सैन्य योजना की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये चर्चा दिखाती है कि मध्य पूर्व में बढ़ता तनाव सिर्फ उस
क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। वैसे दोस्तों, क्या आपको लगता है कि अमेरिका ईरान में अपनी सेना उतारने का जोखिम लेगी या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।